जबलपुर एक मस्त मलंग शहर जो अपनी मस्ती में रहता है, पर्यटकों को सुकून देता है, जिंदगियों में खुशियों के रंग भरता है। लेकिन 30 अप्रैल को जबलपुर में जिंदगी को रोशन करने आए टूरिस्टों की मौत में अंधकार में डूब गए। जिंदगी के वो आखिरी 4 मिनट की कहानी जिसने भी सुनी वो बिलक उठा। नर्मदा की लहरों पर सवाल पूछ रहे कि आखिर 9 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद आखिर किसने डैम में क्रूज को उतार दिया। वो घर से निकले थे खुशियां बटोरने। कोई दिल्ली से आया था, कोई केरल से। हर शख्स के चेहरे पर खुशियों की चमक थी। वो जिंदगी में जबलपुर की खुशियां भरने आए थे। वो क्रूज पर बैठकर नर्मदा की लहरों से जिंदगी की तलातुम सीख रहे थे। तीस अप्रैल की वो शाम, सूरज ढल रहा था, परिंदे अपने घरों को वापस लौट रहे थे और बरगी डैम के उस क्रूज पर सवार 31 लोग उसे कैमरे में कैद कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ये शाम उनके जीवन की आखिरी ढलती शाम होगी। लहरों से जिंदगी के मायने पूछ रहे लोगों को इल्म भी नहीं था कि मौत क्रूज की छत पर सवार हो चुकी है। नर्मदा की लहरों की ठंडी हवाएं चेहरों को आखिरी बार चूम रही थी, बालों को बिखेर रही थी। हवाओं के थपेड़े जाने आगाह कर रहे थे मौत की आहट से, क्योंकि कुछ ही पलों में मौत आने वाली थी। हाहाकार मचने वाला था। कल तक हम कहते थे नर्मदा मैया सबकी गोद भरती है, लेकिन 30 अप्रैल की शाम नर्मदा मां की गोद में कुछ जिंदगियां हमेशा के लिए सो गईं। बरगी का वो गहरा नीला पानी जो कभी सुकून देता था, आज किसी के माथे के सिंदूर, किसी के घर के चिराग को निगल गया। वो 4 मिनट जब आसमान में बहशी हवाओं ने क्रूज को चारों तरफ से घेर लिया और मौत पानी के नीचे घात लगाए बैठी थी। 4 मिनट में मौत ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरे देश में मातम पसर गया। लेकिन पिताजी और सब खुशियां मना रहे थे, गा रहे थे। कोई जन्मदिन मना रहा था, कोई सालगिरह। सब एक दूसरे को लंबी उम्र की दुआएं दे रहे थे। दुआओं के दरमियान से यमराज 9 लोगों के माथे पर मौत की मुहर लगाकर चले गए। कल जो जबलपुर से 45 किलोमीटर दूर जो बरगी बांध है, वहाँ एक दुखद हादसा हुआ जिसमें क्रूज लगभग तेज हवाओं में बह के अंदर चले गया, जिसमें लगभग कम से कम शासकीय जो माना जाए, जो बता रहे हैं, वो 30 लोग थे उसमें। मृतक हैं, उनको 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का सरकार ने ऐलान किया है। सब बरगी बांध पहुंच चुके हैं और सारे लोग जल्द से जल्द इस घटना को क्लियर करेंगे। उसकी जांच होगी कि कैसा क्या पूरी घटनाक्रम हुआ था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पर्यटन स्थल बरगी डैम से 30 अप्रैल को नर्मदा नदी के बैक वाटर में पर्यटकों से भरा एक क्रूज अचानक डूब गया। क्रूज नदी के गहरे बैक वाटर क्षेत्र में पहुंचा, तभी अचानक मौसम खराब हो गया और तेज हवाएं चलने लगी। ऊंची लहरों और तेज हवाओं के कारण क्रूज का संतुलन बिगड़ गया और कुछ ही पलों में वो पानी में समा गया, जिसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त क्रूज में लगभग 43 से 47 लोग सवार थे। टिकट सिर्फ 29 लोगों का ही कटा था। मौत के इस भयानक मोड़ पर हर कोई अपनों का शव ढूंढ रहा है, इस उम्मीद के साथ कि आज हरा दे मौत को, आज गिरा दे यमराज को। दिल की धड़कनों पर रखा है हाथ और सुन हो गया चीखों से आसमान, निकल गई जिस्म से जान। ये स्वयं भी उस क्रूज में थी। जब क्रूज डूबा तो ये साथ में जो उसका भाई था, पिताजी थे। लेकिन पिताजी और ये बेटी जो है क्योंकि ये लोग बहुत दुखी है। ये स्वयं हादसे के बाद मध्य प्रदेश समेत पूरा देश गम के सैलाब में डूबा है। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके से हालात का जायजा लिया। मौसमी चक्रवात के कारण से दुर्घटना घटी है। कल ही हमने हमारे पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी, माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, हमारे एसीएस संजय दुबे जी, एडीजी और तमाम अधिकारियों के साथ आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमों को लगाया। हमारा रेस्क्यू सेंटर रेस्क्यू अभी चल रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूँकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, जांच का हम इंतज़ार भी करेंगे। दुखद हादसा हुआ है, हमने बहुत सभी परिवारों के साथ मेरे अपनी शोक संवेदना भी है। इस तस्वीर को धुंधला करना हमारी मजबूरी है, कहीं आपको धक्का न लग जाए, लेकिन कानों को चीर देने वाली इस तस्वीर की तकलीफ सुनिए। क्या लिखा जाए इस तस्वीर पर, जिस पर आदम से लेकर आज तक की सारे मोहब्बतें कुर्बान। क्या लिखा जाए इस तस्वीर पर, जिस पर जमीनों आसमान के दरमियान सारी इबादतें कुर्बान। माँ माँ होती है, वो यमराज से लड़कर अपने बच्चों को छीन लाती है। मौत के क्रूज पर भी यमराज एक माँ से हार गए। यमराज ने पहले माँ को शांत किया और फिर बच्चे के माथे पर मौत लगा दी, लेकिन माँ ने अपने बच्चे को जिंदगी बचाने वाली लाइफ जैकेट में छुपा लिया, इस उम्मीद के साथ कि वो बच जाएगा। लेकिन यमराज जबलपुर में कोहराम मचाकर चले गए। इस हादसे से सब लोग बहुत दुखी हैं और मुझे लगता है कि जितने लोग जीवित उसमें से निकले हैं वो लोग सुरक्षित हैं, उनका इलाज का प्रबंध उनका हो रहा है, जो इलाज करवा रहे हैं। और पर्यटन मंत्री जी ने सारे क्रूज और बोट्स को अभी संचालन उनका बंद कर दिया है और जांच के निर्देश उन्होंने जारी किए हैं, तो जांच होगी। लेकिन अभी सबसे पहली चिंता यह है कि जो लोग शेष उसमें रह गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है, सभी लोग साथी लोग आए हैं, वो कर रहे हैं। हादसे की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राहत और बचाव में सेना को कमान संभालनी पड़ी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ की परिस्थितियाँ कितनी कठिन है और चूंकि रात में बारिश का भी वो था, बारिश का मौसम था, काफ़ी बारिश भी हुई, तो रेस्क्यू टीम को काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अंधेरा भी था, लेकिन हमने आशका लाइट और अन्य जो हमारे उपकरण हैं उनके माध्यम से सर्च अभियान जारी रखा। हमने जो पोकलैंड मशीन और क्रेन के माध्यम से करीब जो 80 फुट पे बोट थी उसको हमने जो है खींच करके करीब 20 फुट पे लाए। उसके बाद आज सुबह जब हमारी एनडीआरएफ और आर्मी की टीमें आई तो उनके माध्यम से हमने डीप डाइविंग करी। क्रूज हादसे में राहत और बचाव, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, लोकल पुलिस, एक्सपर्ट गोताखोर सब लगे हुए थे। पानी की छाती पर चढ़े सवाल मांग रहे हैं अपना जवाब, मांग रहे हैं मौत का हिसाब कि आखिर इन मौत का जिम्मेदार कौन है। शुरुआती जांच में सामने आया कि हादसे के वक्त नर्मदा नदी में बैक वाटर क्षेत्र में अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज हवा चलने लगी और पानी में ऊंची लहरें उठने लगी। क्रूज डगमगाने लगा। बावजूद इसके क्रूज चालक ने
उसे तुरंत किनारे पर लगाने की कोशिश नहीं की, जो हादसे की वजह बना। हादसों की अंगीठी पर उबलते सवाल कह रहे हैं कि जब मौसम खराब चल रहा था और जब मौसम विभाग लगातार खराब मौसम का अलर्ट जारी कर रहा था, तो फिर नदी में क्रूज को क्यों उतारा गया? दिल्ली से जबलपुर गए परिवार की दर्दनाक कहानी सुनिए। मेरा परिवार के लोग वहाँ पर एंजॉय करने के लिए गए थे। जब किसी पर्पस के लिए वो गए और वहाँ पर एंजॉयमेंट के लिए वहाँ के जो भी लोकल प्रशासन है उनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए थी। कल पूरा अलर्ट था 2-3 दिन पहले से कि मौसम खराब हो सकता है, फिर भी उस क्रूज को अलाउ क्यों किया गया कि वो वहाँ पर सब लोग गए? येलो अलर्ट पहले से ही था। सवाल ये है कि येलो अलर्ट होने के बाद भी उसको अलाउ क्यों किया गया कि वो आगे जाए, वो लोगों को, सवारियों को बिठाए क्रूज के अंदर? हम क्या कह सकते हैं? और मांग करके भी होगा क्या? हमारे जाने वाले तो वापस नहीं आएंगे ना, हमारा परिवार बिखर गया। जिंदगी बहुत ज़्यादा परेशानी में हो गई, दुख हुआ मेरे ऊपर, बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया एकदम से। मेरे घर के 3 सदस्य, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे भांजा 4 साल का, वो सारे ख़त्म हो गए इस हादसे में। ये सब चीज़ें बता लापरवाही से ही हुई हैं, क्योंकि जब उसमें बता रहे थे कि लोग मना कर रहे थे कि आगे मत जाइए इस सब चीज़ों में, वो फिर भी उस चीज़ को आगे ले गए क्रूज को। सवाल वही है, आखिर खराब मौसम का अलर्ट होने के बावजूद क्रूज डैम में किसने उतारने को कहा? आखिर वो कौन है जो क्रूज को डैम में उतारने का जिम्मेदार है? मौत का क्रूज, मौसम विभाग का अलर्ट, आंधी तूफान का जारी किया गया था अलर्ट, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अलर्ट। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद डैम में क्रूज क्यों उतारा गया? क्रूज में बैठे पर्यटकों को लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहनाई गई? रेस्क्यू टीम अलर्ट मोड पर क्यों नहीं रखी गई? 2006 में हुआ था क्रूज का निर्माण। क्रूज की क्षमता 60 यात्रियों की है। हादसा किनारे से करीब 300 मीटर दूर हुआ जिस समय क्रूज डूबा। यहां करीब 20 फीट की गहराई थी। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। क्रूज त्रासदी, कौन जिम्मेदार? हादसे के संभावित कारण, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप, येलो अलर्ट के बावजूद क्रूज का संचालन। नर्मदा नदी में तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी था। प्रत्यक्षदर्शी का दावा, क्रूज में 11 लोग बिना टिकट के सवार थे। क्रूज पर पर्याप्त लाइफ जैकेट नहीं थे। करीब 20 साल पुराने क्रूज की फिटनेस पर भी सवाल है। हादसे जिंदगी की दीवार तोड़कर उसे मौत की मचान पर बैठाते रहेंगे। जिम्मेदार नीले पानी पर क्रूज का तमाशा देखते रहेंगे। पानी के परतों पर घात लगाए मौत जिंदगियों पर झपट्टा मारती रहेंगी और जिम्मेदार सोते रहेंगे। एक हादसे का जख्म भरता नहीं कि दूसरे का जख्म दिल पर लग जाता है। इन मुसलसल हादसों से बस मुझे इतनी शिकायत है कि ये आंसू बहाने की भी तो मोहलत नहीं देते। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।